हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग 70 माइल्स। आज हम बात करने वाले हैं आपसे इस वीडियो में विटारा ब्रेजा के टायर साइज़ के बारे में। अगर आपके पास विटारा ब्रेजा की एल वेरिएंट, वी वेरिएंट या फिर जेड वेरिएंट है तो आप किस तरीके से किस पर्टिकुलर साइज़ के साथ अपने गाड़ी के टायर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप अपने विटारा ब्रेजा के रिम साइज़ को भी अप साइज़ करना चाहते हैं, 16 इंचेस से आप अपग्रेड करके 17 या 18 इंचेस में जाना चाहते हैं, तो किस पर्टिकुलर टायर साइज़ के साथ आप जा सकते हैं जिससे आपके गाड़ी के परफॉर्मेंस पे या फिर आपके गाड़ी के किसी भी हार्डवेयर पे किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट ना आए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आपके पास विटारा ब्रेजा की इनिशियल वेरिएंट्स है जैसे कि एल वेरिएंट LDI या फिर वी वेरिएंट VXI है, तो आपको जो स्टॉक साइजेस होंगे वो कंपनी ने ऑफर किए होंगे 205/60/16 205 60 16। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर साइज़ को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आप अपग्रेडेशन करते हैं अपने टायर में वो मेनली या तो आप अपने टायर को चौड़ा करते हैं पहले से, या फिर आप अपने टायर की हाइट को थोड़ा सा अप साइज़ करते हैं, टायर की हाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर आपके स्टॉक साइजेस में 205 60 16 का टायर लगा हुआ है तो आप बेसिकली जा सकते हैं उसमें 205 65 16 या फिर 215 60 16 जो विटारा ब्रेजा के टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको OEM फिटमेंट में टायर साइज़ कंपनी आपको ऑफर करती है। अगर आप इन दोनों पर्टिकुलर साइजेस में अगर आप अपने टायर को स्टॉक साइजेस के टायर को आप अपग्रेड करते हैं 205 65 16 में या फिर 215 60 16 में, तो आपको रिम वगैरह कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी रिम में आप अपने टायर को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है आप आफ्टर मार्केट एलॉयज़ भी लगवा सकते हैं, या फिर आप अपने जो टॉप वेरिएंट्स के एलॉयज़ हैं उनको सेट करके आप उसमें अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये दोनों ही टायर बहुत आसानी से आपके गाड़ी में सेट हो जाएंगे। वैसे अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि विटारा ब्रेजा के जो टॉप एंड वेरिएंट्स में 215 60 16 कंपनी आपको ऑफर करती है, आप उस टायर साइज़ के साथ जाइए, क्योंकि वो उस टायर की जो पर्टिकुलर हाइट आपको मिलती है, जो वो पर्टिकुलर साइज़ आपको हाइट ऑफर करता है, उससे आपके गाड़ी का जो लुक है, साइड लुक है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है और गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और शानदार लगती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके पास विटारा ब्रेजा की टॉप एंड मॉडल है यानी ZXI है या फिर ZXI प्लस है, तो उसमें आपको जो कंपनी टायर साइज़ ऑफ़र की होगी वो आपको कंपनी दी होगी 215 60 16। तो दोस्तों अगर आप इस टायर को अपग्रेड करना चाहते हैं इसी पर्टिकुलर अपने जो स्टॉक रिम्स हैं उसके साथ, तो आप इसमें थोड़ा सा और अपग्रेड करके जा सकते हैं। जो डस्टर में आपको टायर साइज़ ऑफर होती है 215 65 16, जिससे आपके टायर की जो हाइट है वो थोड़ी सी तकरीबन आप मान के चलिए 5 mm लगभग आधा सेंटीमीटर के आसपास, तो आपके जो टायर की हाइट है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपने रिम को भी अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इसके अलावा अगर आप अपने स्टॉक रिम्स को भी अपग्रेड करना चाहते हैं, आप साइज़ करके आप 16 इंचेस से 17 इंचेस में जाना चाहते हैं, तो आप 17 इंचेस में अगर अपग्रेड करके जो टायर आप लगाएंगे आप उसमें जाइए 215 60 17 जो क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट्स में कंपनी आपको ऑफर करती है, उस टायर के साथ जाइए आप। ये क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट पे जो टायर साइज़ आपको ऑफर होती है 215 60 17, उस टायर साइज़ के साथ आप ब्रेजा में एक साइज़ आप रिम को अपग्रेड कर सकते हैं, आप साइज़ कर सकते हैं अपने। तो ये पर्टिकुलर साइज़ आपके ब्रेजा में 17 इंचेस में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फिट बैठेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रेजा में भी आप अगर रियर टायरों में देखेंगे तो टायर के जो ऊपर का हिस्सा होता है, सरफेस होती है, उससे और बॉडी के बीच का जो गैप होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप 17 इंचेस में इससे भी ज़्यादा किसी अप साइज़ पर्टिकुलर टायर के साथ जाते हैं तो फिर वो जो आपका गैप है बीच का टायर और बॉडी का वो कम हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप पीछे के अपने बूट स्पेस में कोई ज़्यादा लगेज वगैरह रखें, या फिर अगर आपके रियर सीट पे 3 लोग या एक बच्चा, या फिर मतलब अगर आप फैमिली ट्रिप पे हैं, अगर 3-4 लोग आपकी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो वो आपके किसी स्पीड ब्रेकर वगैरह पे आपके टायर बॉडी से टच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, अगर आप अप साइज़ करके एक रिम साइज़ ऊपर जाना चाहते हैं तो 215 60 17 के साथ ही जाइए। ये पर्टिकुलर साइज़ का टायर आपके गाड़ी में ठीक ठाक परफॉर्म करेगा, इससे आपके गाड़ी पे भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बाकी अगर आपके पास गाड़ी के इनिशियल वेरिएंट्स हैं तो आप बेसिक 205 60 16 को अपग्रेड करके 215 60 16 में जा सकते हैं। आपको रिम
या जो स्टॉक रिम आपको स्टील रिम्स हैं उन्हें भी को चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप एलॉयस ले सकते हैं, आप कंपनी के स्टॉक एलॉयस ले सकते हैं टॉप एंड वेरिएंट्स के, या फिर आप आफ्टर मार्केट भी 16 इंचेस के एलॉयस आप अपने पसंद के अनुसार परचेज़ कर सकते हैं। और आप ये जो टॉप एंड वेरिएंट का टायर है 215 60 R16 आप उसे अपने ब्रेजा में फिट करवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं अगर आपके पास गाड़ी के जो इनिशियल वेरिएंट्स के 205 60 R16 है या फिर 215 60 R16 है तो आप किस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जा सकते हैं जिसमें आपको कम बजट में एक अच्छा टायर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 205 60 R16 है तो आप कम बजट में जा सकते हैं इस पर्टिकुलर साइज़ के लिए। सीएट के अंदर सीएट में आपको ये पर्टिकुलर साइज़ आपको सिक्योरा टाइप पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। इसकी कीमत तकरीबन आप मान के चलिए 5500 से 5600 के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और इस पे आपको कंपनी 5 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी ऑफर करती है, जिसमें आपको फर्स्ट 2 ईयर आपको अनकंडीशनल वारंटी के तौर पे भी कंपनी ऑफर करती है। काफ़ी बजट रेंजली ये आपको प्राइस रेंज में ऑफर कर देती है कंपनी। और इस टायर के परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, अगर हम कस्टमर फीडबैक को देखते हुए बताएं आपको तो तकरीबन 60-70 हज़ार के किलोमीटर के आसपास ये टायर बहुत आराम से आपके गाड़ी में परफॉर्म करेगा। दोस्तों इसके बाद अगर आप प्रीमियम रेंज में इस टायर को लगवाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं बेसिक ब्रिजस्टोन के साथ। ब्रिजस्टोन में ये टायर काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें इस टायर की जो कीमत होगी वो तकरीबन 7000 के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाएगी आपको। अलग अलग रेट थोड़े वरी कर सकते हैं अलग अलग मार्केट के हिसाब से, तो ये आप अपने लोकल मार्केट में इसे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इन टायरों के जो कुछ लिंक्स हैं, ऑनलाइन लिंक्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास जो स्टॉक साइजेस में 215 60 R16 है तो आप किस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जा सकते हैं। अगर आप ये टायर बजट रेंज में देखना चाहते हैं तो बेशक आप जाइए सीएट के सिक्योरा ड्राइव के साथ, क्योंकि मार्केट के अंदर इस टायर के जो प्राइस रेंज है ये काफ़ी कम है। मार्केट में आपको तकरीबन 53-5400 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सीएट का सिक्योरा ड्राइव जो लाइफ है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत आराम से 60-70 हज़ार किलोमीटर ये भी टायर आपको परफॉर्म करता है आपकी गाड़ी में। 5 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी सीएट आपको ऑफर करती है, जिसमें फर्स्ट 2 ईयर अनकंडीशनल वारंटी के तौर पे ऑफर करती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इस टायर को प्रीमियम रेंज में लेना चाहते हैं तो आप योकोहामा या फिर ब्रिजस्टोन में भी ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर साइज़ आपको ब्रिजस्टोन और योकोहामा में भी काफ़ी अच्छा पैटर्न ऑफर करती है कंपनी, जिसमें आपको 5 ईयर आपको योकोहामा में मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के तौर पर ऑफर करती है कंपनी। इसके अलावा आपको फर्स्ट 2 ईयर अनकंडीशनल वारंटी के तौर पर भी कंपनी देती है। दोस्तों इन दोनों ही प्रीमियम रेंज में अगर हम बात करें इस टायर की कीमत की तो बहुत लगभग आपको 6500 से 7000 के बीच में ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी विटारा ब्रेजा के टायर साइज से जुड़ी सारी डिटेल्स। आप विटारा ब्रेजा के टायर को अपसाइज़ कैसे कर सकते हैं, अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, रिम को अगर आप अपसाइज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपको अभी किसी पर्टिकुलर गाड़ी या उसके टायर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर पूछिए। अगर इससे जुड़ा आपका कोई और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।